अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है फेस शोविंग, इसका सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूँ। ये फेस शोविंग, इसका जो राइटर है बीपी साथी। ठीक है, बीपी साथी इसका राइटर है। तो प्यारे बच्चों, हमने कल जो पढ़ा तो इसमें राहिम बीबी एक दुल्हन का नाम है। जो बीबी साथी उनके जो पड़ोस में वो आई थी, उसकी शादी हुई थी। तो जिस घर में वो आई थी तो वो वॉशरमैन था। ठीक है, तो वॉशरमैन के घर में ये दुल्हन बन के नई नवेली दुल्हन बन के आई थी। ब्राइड, नई नवेली दुल्हन बन के आई थी ये रहीम बीबी। तो जो बीबी साथी की जो घर में उनकी जो महिलाएं थी, उनकी जो औरतें थी, वो उसको देखने गई। तो वहाँ जो उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट लिया था, हमने जो पढ़ा उसमें एंकलेट्स लिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें टो रिंग्स भी लिए थे उन्होंने। इसमें उन्होंने बैंगल्स भी लिए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कुछ और चीज़ें जिसमें वो कंगा है, शीशा है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से ली थी। लेकिन जब फेस शोविंग का समय आया तो जो बीबी साथी जो राइटर है, उसकी माँ वहाँ गई थी, उसकी चाची वहाँ गई थी, उसकी जो भाभी है, बड़े भाई की बीवी, वो भी वहाँ गई थी। तो कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ से उनको दे दी। किसको? रहीम बीबी को। जब फेस शोविंग होता है, जो जिसको हम कश्मीरी में मोहर तुलन, नई महरी मोहर तुलन, तो उसका एक निकाब उड़ा हुआ होता है, निकाब पहन के होती है वो, उसको उठाया जाता है। तो वहाँ बहुत सारी औरतें होती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स देती हैं। किसको? जो ब्राइड होती है, नई नवेली दुल्हन होती है, उसको मिलता है। और वहाँ से भी अपनी तरफ से कुछ वो देती हैं। कुछ फ्रॉक पाजामा होता है, कुछ ये बैंगल्स होते हैं, ये टो रिंग्स भी होते हैं, एंकलेट्स भी होते हैं, जो मिरर होता है, जो कंगा होता है, कॉम्ब, ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी तरफ से। और कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होते हैं, तीली होती है। तो अपनी तरफ से भी वो तकसीम करती है जो वहाँ पर मौजूद होती हैं औरतें। तो जो औरतें यहाँ से जाती हैं, उसको वो पर्दा हटाने के लिए मोहर तुलन खतर, तो उनको भी वो भी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स उस नई नवेली दुल्हन को देती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब उन्होंने उसका वो बुर्का उठाया, निकाब उठाया, तो उन्होंने उसको फेस देखा, दुल्हन का फेस देखा। तो जो राइटर है, उसकी माँ वहाँ थी, तो उसके साथ चाची भी थी, उसके साथ बड़ी बहू भी थी, घर की भाभी थी। तो जब उन्होंने उसका फेस देख लिया, तो उसका चेहरा देख लिया, तो वो काफ़ी तारीफ़ करने लगी, क्योंकि वो जो ये नई नवेली दुल्हन थी, ये काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल बहुत थी, ब्यूटीफुल थी। तो उन्होंने कुछ जब वो वापस आ गई तो उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत दुल्हन है, उसका फेस जैसे चांदनी है,
चमकता हुआ चाँद है, तो कुछ ने कहा कि संगमरमर की बनी मूर्त है। तो इसी तरह बहुत सारी तारीफ़ें कर दी। जो बड़ी भाभी उनके साथ वापस घर में आई थी, उनके साथ चल रही थी, तो वो गुस्से से हुई। उसने जब ये तारीफ़ें सुनी तो वो गुस्से में आई। वो नाराज़ हो गई। उसने कहा कि ये ज़्यादा तारीफ़ करने लगी उसके बारे में, इस नई नवेली दुल्हन के बारे में। तो उसने अपने अंदर आप मान लीजिए कि एक साजिश रचानी शुरू कर दी। तो उसने कहा कि कुछ तो मुझे भी कहना चाहिए वापस में, तो मैं उनको कैसे काउंटर अटैक करूं। तो क्योंकि वो नाराज़ हुई थी कि उनको तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी इन औरतों को इसकी, क्योंकि मैं भी एक खूबसूरत औरत हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, सेहतमंद हूँ, काम करने वाली हूँ। तो ये कौन कह रही थी? ये बड़ी भाभी, यानी बीपी साथी की भाभी, उसका जो बड़ा भाई था उसकी बीवी। ठीक है। तो वो कुछ चिढ़ने लगी, तो कुछ नाराज़ भी हुई। तो उसने एक लफ्ज़ इसमें कहा कि हाँ, ये तो है बहुत खूबसूरत, लेकिन फिर भी ये वॉशरमैन की बहू है। वॉशरमैन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वॉशरमैन। ये तो वॉशरमैन की बहू है। जो वॉशरमैन, उस ज़माने में वॉशरमैन लो कास्ट माना जाता था। लो कास्ट फैमिली। ठीक है। तो बड़ी बहू या भाभी बोली कि हम, तो भाभी ने कहा कि हाँ, ये वॉशरमैन की बहू है, कोई अफलातून नहीं है, कोई राजा महाराजा बन के नहीं आई है घर में किसी ये सिर्फ एक वॉशरमैन की बहू है और कुछ नहीं है। तो वॉशरमैन नाम जो उसने लिया, धोबी जिसको हम बोलते हैं, धोबी के घर में आई है, कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, कोई रानी नहीं है। तो वॉशरमैन या धोबी नाम कहकर उसने क्या जाहिर कर दिया? लो कास्ट फैमिली। यही चीज़ आपको जहन में रखना है प्यारे बच्चों। लो कास्ट फैमिली का नाम देकर उसने इनको काउंटर अटैक किया अपनी वो चाची जो थी या सास जो उसके साथ थी, उनको, जो घर की जो जो औरतें थीं, उनको अटैक कर दिया वापस, जिसको हम कहते हैं काउंटर अटैक। तो लेकिन अब वो नाराज़ हो गई। कौन? बड़ी बड़ी माँ, या हम ये कहेंगे कि बीपी साथी जो राइटर है उसकी माँ, वो नाराज़ हो गई। उसने उसे डांटा। उसने कहा कि ऐसी बातें मत करो। वॉशरमैन धोबी कोई गलत आदमी है नहीं, कोई गलत काम है नहीं। धोबी बनना कोई गलत काम नहीं है। धोबी ज़ात कोई गलत ज़ात नहीं है, हमसे बेहतर है। तो उसने अपनी उस जो बहू है उसको डांटा। ठीक है। तो लेकिन वो कहती रही। उसने उसका नहीं माना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा तारीफ़ उसकी करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से उनके दरमियान कुछ तू तू मैं देखने को मिला। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। फिर 3 या 4 दिन के बाद जब घर में रही कौन? ब्राइड, नई नवेली दुल्हन जब घर में रही, तो 3 दिन के बाद ये घर से बाहर आई। 3 दिन के बाद ये घर से बाहर आई। तो कहाँ गई? ये सीधे अपनी सास के साथ, जो उसकी सास थी उसके साथ आई। वेल पर, कुआं जिसको हम बोलते हैं, कुएं पर आई। पानी का कुआं था, पानी भरने के लिए, टू फिल वाटर। उसके पास एक मटका भी साथ था। अपनी सास के साथ आई। तो ये ये कुआं, ये कहाँ था? ये
राइटर की सहन में था। बीपी साथी इसके सहन में था ये कुआं, पानी का कुआं। तो पानी भरने के लिए उसके पास एक मटका था, नई नवेली दुल्हन के हाथ में, उसके साथ सास भी थी। तो ये सीधे पूछी वहाँ, तो वहाँ पर मौजूद कौन थी? इस राइटर की, मुसन्निफ़ की, बीपी साथी की औरतें वहाँ पर फिर मौजूद थी। ठीक है। तो जब वो पानी भरने लगी, तो पानी भरने से पहले जो ये ब्राइड, उसने कुछ तारुफ किया, उसने अलैक सलैक किया, उसने सलाम आदाब किया। किनको? इन जो इस बीपी साथी की माँ थी, उनकी वो बहू भी साथ थी, उनकी वो आंट चाची वो भी साथ थी। तो उसने उनके साथ बात की, उसके अलैक सलैक किया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से उसने जो ये उसके साथ जो अपनी जो सास उसको थी, ब्राइड जो दुल्हन थी, उसको जो अपनी सास साथ थी, तो उसने कहा अपनी इस बहू को, आप उनके पैर चूमो। चूमो का मतलब उनके पैर छुओ, चूमना नहीं, छूमो। छुआ, फिर वो थोड़ी सी नीचे गई, बैंड किया, तो उसने पैर छुआ। किनका? जो फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर्स। किन की फैमिली मेम्बर्स? बीपी साथी के जो फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनकी औरतें जो वहाँ पर मौजूद थी, उनके पैर छुए। तो इस तरह से उसने एक आदाब बजा लाया, उसने एक तरह से उनकी इज़्ज़त की, इज़्ज़त अफजाई की। तो वो बहुत खुश हुई। तो जो ये औरतें वहाँ पर थी, उन्होंने वापस उसको बधाई दी, उनकी जो उनके लिए दुआ की। किसके लिए? ये ब्राइड जो है, नई नवेली दुल्हन, इसके लिए दुआ की। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो दोनों तरफ से उनका माहौल बहुत अच्छा रहा, एक दूसरे के साथ बात की। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह और मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।